नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो जनमत और खबरों की अपडेट के साथ मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए जानते हैं आज की खबरें। कोचिंग नगरी फिर से है तैयार। कोचिंग खोलने को लेकर कोटा के व्यापारियों में हुआ उत्साह का संचार। जिला शिक्षा विभाग ऑफिस में आज मिला देखने को हंगामा, अध्यापकों ने की नारेबाजी। रामगंज मंडी किराना के गोदाम में चोरी के मामले में 2 सगे भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब जानिए खबरें विस्तार से। सरकार द्वारा 1 सितंबर से कोचिंग संस्थान व स्कूल खोलने जाने की घोषणा के बाद शिक्षा नगरी कोटा के व्यापारियों में एक उत्साह का संचार हुआ है। अब उन्हें उम्मीद जगी है कि कोटा वापस अपने पुराने स्वरूप में आएगा। कोरोना के कारण मार्च 2020 के बाद शैक्षणिक नगरी कोटा की अर्थव्यवस्था, जो कि कोचिंग की वजह से ऊंचाइयां छू रही थी, अचानक उस पर गिरावट आ गई थी। हालात ये थे कि कोचिंग इलाके के व्यापारियों को अपने व्यापार को बंद करके अन्य काम करने को मजबूर होना पड़ रहा था। कोटा की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, किंतु सरकार द्वारा 1 सितंबर से कोचिंग संस्था व स्कूल शुरू करने की घोषणा के बाद व्यापारियों के चेहरे पर चमक आ गई है और वो उत्साह के साथ अपनी दुकानों को सजाने में लग गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि बच्चे कोचिंग के लिए आएंगे तो वापस व्यापार फलेगा फूलेगा, जिससे कोटा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इससे बिजनेस में बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारे धंधे में रौनक आएगी, स्टूडेंट आने से कोटा आएगी, चमक आएगी, धंधे में बहुत तेज़ी आ जाती है। हमारे धंधे का रोजगार बढ़ेगा, मजदूरी का रोजगार बढ़ेगा, बच्चे आने से बहुत बेनिफिट है। यहाँ पर कोचिंग संस्था खुलेगी, सभी दुकानदार बहुत खुश है इससे। हाल चाल तो रहेगी दुकान की। दुकान का मार्केट बहुत ख़त्म हो रहा है अभी। मार्केट में चेल बेल भी नहीं है, कुछ भी चल रहा है। मार्केट चलेगा और क्या है, मार्केट बिना कुछ भी नहीं है सर। खुल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो 2 साल से तो कुछ भी नहीं है। किस तरह से आपका व्यापार हो रहा था? हमारा तो बच्चों का, स्टूडेंट की गिराकी सारी सब खत्म हो गया। वहीं बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आने लगे हैं कोचिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए और विद्यार्थी भी इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चों के करियर के लिए भी अच्छी होगी। काफ़ी वेट कर रही है, पढ़ाई बहुत ही डिस्टर्ब हो जा रही है। ऑनलाइन से सारी चीज़ें पूरी नहीं होती, तो ऑफलाइन क्लासेस की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए एज ए पेरेंट भी वो वेट कर रहे हैं। देखते हैं बच्चा लोग पढ़ेगा तो अच्छा ही रहेगा। कहाँ से आए आप? झारखंड से। जिला शिक्षा विभाग ऑफिस में आज हंगामा देखने को मिला। समायोजन काउंसलिंग के दौरान टीचरों ने शहर के स्कूल छिपाने के आरोप लगाए। काफी देर तक टीचर नारेबाजी करते रहे। समझाइश के बाद टीचरों ने काउंसलिंग में हिस्सा लिया। कुल 77 पद पर टीचरों की काउंसलिंग होनी थी। इनमें से 5 ने असहमति जताई। दरअसल हाल ही में कई उच्च माध्यमिक स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं। विभाग द्वारा उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्कूल में टीचर समायोजित करने के लिए काउंसलिंग रखी गई थी। कुल 77 टीचर में से 26 का जहां के जहां समायोजन कर दिया। 11 टीचर उच्च प्राथमिक में से लिए थे, उनको वापस उच्च प्राथमिक दे दिया। बाकी बचे 37 टीचरों की काउंसलिंग थी। शिक्षक संगठन का आरोप था कि शिक्षा विभाग ने शहर के स्कूलों में खाली पद नहीं दिखाए, केवल ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में खाली पद दिखाए हैं। इसी बात को लेकर टीचरों ने हंगामा कर दिया। समझाइश के बाद टीचर काउंसलिंग को राजी हुए। हालांकि 5 टीचर ने असहमति अभी भी जताई। ना याद है कि मेरा स्कूल सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, और मैं पूरी टोटली ब्लाइंड हूँ और मैं अभी कहीं आ नहीं जा सकती दूर, और मेरे पैर से भी प्रॉब्लम है और पापा भी नहीं, और मेरे पापा अभी एक्सपायर। कभी किससे पूछती, कभी किससे बोलती हूँ कि मेरे को छोड़ आओ, ले आओ। सीढ़ी चढ़ने में भी परेशान रहती है। सुश्री देखा जाए ना, जो पितृहीन है, कमर के दर्द से पीड़ित है तथा पूर्णतः नेत्रहीन है। काउंसलिंग की लिस्ट में इनके नाम के आगे पूर्णतः नेत्रहीन लग रहा है, फिर भी इनको काउंसलिंग में बुलाया है। सिटी की एक भी पोस्ट खाली नहीं दी है। जितनी भी पोस्ट है उनमें से एक भी पोस्ट 20 किलोमीटर से पास नहीं है। क्या ये महिला वहाँ पर जाकर नौकरी कर सकती है? उसी क्रम में एक महिला विधवा है, जिनके माता पिता पूर्ण रूप से उन पर आश्रित है ना, और एक महिला परित्यक्ता है, जो कि मैं हूँ। बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर जो सब सफ़र कर रही हैं। हम लोग अभी सिटी में आए 3 साल पहले नौकरी करने, बिना कुछ हमें बताए। अगर हमारा स्कूल क्रमोन्नत हो गया, इसमें हमारी क्या गलती है? हमारे स्कूल में कुछ टीचरों को वहीं मर्ज कर दिया गया। पीटीआई उन्हें आकर यहाँ पर ज्ञापन दिया, उनको वहीं मर्ज कर दिया। हमारी कोई सुन ही नहीं रहा यहाँ पर। इस काउंसलिंग में जो 3 वीक की जो काउंसलिंग करवाई जा रही है,
इसमें बिना किसी लिखित आदेश के अपनी मर्जी से डीओ कार्यालय द्वारा पदों को प्रदर्शित किया गया है, जबकि पिछली काउंसलिंग का अनुभव ये रहा है और आदेश रहे हैं कि 6D में जो माध्यमिक में काउंसलिंग करवाई जाती है उसमें शहर सहित जिले की संपूर्ण रिक्तियों को वरीयता के क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ इस काउंसलिंग में ज़बरदस्ती इनकी मनमर्जी से रिक्त पदों को प्रदर्शित किया है, दूर दराज के रिक्त पदों को प्रदर्शित किया है। अध्यापकों पर जो काउंसलिंग में भाग लेने आ रहे हैं उन पर ज़बरदस्ती दबाव बनाया गया है कि आपका वेतन काट लिया जाएगा, आप काउंसलिंग में भाग लो। जो काउंसलिंग हो रही है वो राज्य सरकार के निर्देशन के अनुसार और जो 28 तारीख को हमको BC में प्रदत्त निर्देशानुसार उसके हिसाब से काउंसलिंग हो रही है। ग्रामीण लोग चाह रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में प्रतिस्थापन दिया जाए हमारे लिए काउंसलिंग, और जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो पद रिक्त हैं नामांकन के हिसाब से उनको वरीयता क्रम में लिया गया है और काउंसलिंग प्रारंभ होगी। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय कार्यालय से टेलीफोन गया था थाने पे कि हमारे यहाँ पे आज शिक्षा विभाग के टीचर्स की काउंसलिंग है, तो कुछ टीचर जो है यहाँ पे नारेबाजी वगैरह कर रहे हैं, उसके लिए हम आए थे थाना गुमानपुरा से। तो यहाँ पे हमने DO साहब से बात करी तो उन्होंने बताया कि भाई जो प्राइमरी स्कूल है वो राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उनको माध्यमिक शिक्षा में क्रमोन्नत कर रहे हैं। जो टीचर्स सिटी में हैं उनको हम ग्रामीण में प्रतिस्थापन कर रहे हैं। तो इस प्रतिस्थापन का कुछ टीचर विरोध कर रहे हैं कि हम सिटी में रहना चाहते हैं, तो आज उनकी काउंसलिंग है, काउंसलिंग करवा रहे हैं। रामगंज मंडी कस्बे में महाराजा होटल के पीछे बने ओम प्रकाश पुत्र कृष्ण गोपाल गुप्ता के किराने के गोदाम से सामान चोरी करने के मामले में पुलिस ने रामगंज मंडी मोहल्ला निवासी विजय सिंह पुत्र राजेंद्र राजपूत उम्र 29 साल व शक्ति सिंह पुत्र राजेंद्र उम्र 27 साल को गिरफ्तार किया है। फरियादी ओम प्रकाश पुत्र कृष्ण गोपाल गुप्ता ने थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था कि वह किराने का व्यवसाय का काम करता है और उसकी दुकान बाजार नंबर 4 में गोविंद एजेंसी के नाम से है और उसने किराने का सामान रखने के लिए गोदाम को किराए पर ले रखा है, जिस पर उसे महसूस हुआ कि पिछले 2 महीने से उसका किराने का सामान कम हो रहा है। इस पर उसने सीसी कैमरे की गहनता से जांच की तो उसे 2 अज्ञात व्यक्ति छत के रास्ते से आकर गोदाम से माल चुराते हुए नजर आए। इसमें लगभग 2 लाख का माल चोरी हो गया था। इस पर पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर आसपास के लोगों से पूछताछ कर सीसी फुटेज के आधार पर 2 आरोपी विजय सिंह व शक्ति सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ये थी आज की खबरें और खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए जागो जनमत। धन्यवाद।